Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mawa Shujaz. You're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify. हमेशा की तरह मेरे साथ ड्रामा रिव्यू कर रही हैं सदफ हैदर। सदफ अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू माविश? आई एम वेरी वेल सदफ, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सदफ, ये जो है ड्रामा रिव्यू तो आज सच इस वक्त नहीं होगा, हम करेंगे ड्रामा रिव्यू, इट्स ऑन द कार्ड सो इट्स गोना कम। ईद का एक मौका था तो हमने सोचा कि एक स्पेशल कॉन्वर्जेशन करें, क्योंकि एक बड़ा दिल खराश वाकया हुआ कुछ अरसे पहले। एक 17 साल की बच्ची जो है उसका बहुत ही बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया। उसका नाम सना यूसुफ था, वो एक टिकटॉकर थी, 17 साल की थी। 22 साल का एक लड़का था उमर, जिसने उसको फॉलो किया हुआ था इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह के ऊपर। इन्फ्लुएंसर थी सना, और वो बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट वीडियोस बनाती थी जो कि टिकटॉकर्स करते हैं अमूमन। और वो लड़का जो था वो उसके उसके कुछ कांटेक्ट भी हुआ था खबरों के मुताबिक। वो उसको फॉलो कर रहा था, उसको देख रहा था, उसके साथ बात करना चाहता था। फिर जिस दिन उसने उसका कत्ल किया, वो उसके घर के बाहर कोई 8 घंटे बैठा रहा। सना की कुछ दिनों पहले बर्थडे थी तो वो उसकी बर्थडे पे उससे मिलने गया, सना ने इनकार कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिसके बाद फिर भी वो परसिस्टेंट रहा और कंसिस्टेंटली उससे मिलने की कोशिश करता रहा। लड़के का प्रोफाइल कुछ ऐसा था कि ये अपनी फैमिली में जो है वो एक उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था कुछ कोविड वगैरह से। बड़े भाई का भी कुछ इंतकाल हो गया था, उन्होंने कोई मेंटल हेल्थ इशू था उनका। वालिद जो थे वो कुछ काम करते थे, ये फैसलाबाद में जड़ांवाला से इनका ताल्लुक था। तो और ये रेंट वेंट की गाड़ियां लेके चलता था, फोटोग्राफी वगैरह करता था, लोग कहते थे बड़ी अच्छी फोटोग्राफी वगैरह भी करता है। तो आई थिंक फोटोग्राफी के हवाले से उसने सना को कांटेक्ट किया। अगर किसी को मजीद कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हमारे ऑडियंसेस भी एजुकेट हों। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, बिकॉज मैं सदफ को कह भी रही थी, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि मैं और सदफ वो साइंटिस्ट हैं जो कि अपोकलिप्स में के फिल्मों में हमेशा साइंटिस्ट को इग्नोर जो किया जाता है। क्योंकि पिछले 10 साल से, 12 साल से शायद ज्यादा, सदफ और मैं ये काम कर रहे हैं। और हम जो हैं वो मुसलसल जो ड्रामों की अंदर जो थीम्स होती हैं, जिसमें सदफ जो बार बार हमें कहती हैं कि उनको लोग कहते हैं सदफ आप राजी नहीं होती, तो हमें भी कहा जाता है मगर ये तो कोई इतनी बात नहीं। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप तो निट पिक कर रही हैं, इसमें ऐसी क्या बात है वगैरह वगैरह, इस तरह की फलाना ढिमकाना किस्म की कमेंट्स मुझे भी सुनने को मिलते हैं। आप तो वो यू आर वन ऑफ दोज फेमिनिस्ट टाइप्स। हम्म। Well, I hate to say this and I hate to be right about it, but you guys weren't listening. Now, am I saying that our dramas have caused a crime like this? No. But am I saying that our dramas are adding to the problem? 100% yes. Not all dramas, not all dramas. There are some brilliant dramas out there. So I also want to talk to some of the commentators जो बैठ के इस वक्त लंबे लंबे थिंक पीसेस उनको लिखने का मौका मिल गया है, दुकान चमकाने का मौका मिल गया है कि हम जो हैं वो सारे ड्रामे हमारे ऐसे सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो स्क्रिप्ट्स ऐसी रिफ्यूज करते हैं, एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, राइटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें नहीं करते, जो चैनल्स ऐसे हैं जो इन चीजों में काफी हद तक केयरफुल रहते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इन चीजों में केयरफुल नहीं रहते, बल्कि इस तरह के गंदे मंजन को बेच रहे हैं। तो सदफ, आज का जो हम डिस्कशन करना चाह रही थी मैं आपके साथ, और हमने सोचा हुआ था कि हम इस बारे में बात करेंगे, वो ये है कि क्या हमारे ड्रामे इस तरह के हरासमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। कुछ दिन पहले हमने फ्यूडलिज्म की भी बात की थी कि कैसे फ्यूडलिज्म को भी काइंड ऑफ वाइट चिट मिल रही है, क्लीन चिट मिल रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात ये की थी कि पहले नहीं होता था ऐसे। और अगर आप हमारे पुराने ड्रामे भी देखें ना, निजात विजात टाइप के इस तरह के ड्रामे, जिसमें इस तरह का तो लड़का होता ही वंडा था सबसे पहले। और दूसरी चीज ये कि जब दिखाते थे कि फर्क इसलिए आके जैसे ड्रामों में ये थीम कभी कभी आपको मिलती भी है कि इवन जैसे कभी मैं कभी तुम की एग्जांपल ले लें कि उन्होंने कहा कि जी वो बंदा पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि वो अपने उन रिश्तों की कदरें भूल गया, या उन रिश्तों की अहमियत भूल गया। तो सदफ, ये बताइए कि जो इस तरह के वाकयात होते हैं या जो हमारे ड्रामे होते हैं, जब वो ये चीजें दिखाते हैं तो उसको क्या वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? और वो क्या रेड फ्लैग है जो मैं और आप पकड़ते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली ना रिव्यूअर्स पकड़ते हैं, ना ऑडियंसेस पकड़ते हैं, और हमारे ऑडियंस लड़ने भी आ जाते हैं कमेंट्स में। तो आपका क्या पूरा ओवरऑल टेक है इस पे? आई एम गोना बी वेरी ओपन। हम्म। नॉर्मली प्लीज डू। हम लोग बहुत डिप्लोमेसी में मारे गए हैं। नहीं, अब नहीं तो कब? अब हम एक लोग लड़की जान से यू नो चली गई। ये सुलह कुन काइंड ऑफ सोच है हमारी। आई एम नॉन कन्फ्रोंटेशनल। लेकिन नादिया खान जो दानिश करता है कोई नहीं कर सकता, जी बिकॉज नहीं रेटिंग्स ऐसा। आ गई हैं। हम्म। फिर देन वी हैव अदर फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली समथिंग हॉट। आई हम्म। स्टिल रिमेंबर and I respect all of these people, जी जी। लेकिन I'm pointing out जी जी। they it's so entertaining
कैसी तेरी खुदगर्जी, Oh इट्स my सो, God. Ugh. I expected better of Amna. Hmm. And then everybody is like, हाला इनकी रुखसती कब होगी? भाई इस औरत के साथ उसने जबरदस्ती की है, उसको हरासा किया है। और राधेन शाह जिसने कैसी तेरी खुदगर्जी लिखी है, he Hmm. didn't shy away from a single thing. Hmm. अ, वो याद है जब वो आई वाज वी laughed at it because हम लोग we the humor is a coping mechanism for us, Hmm. because I am sitting there amazed कि एक क्रिमिनल Hmm. आदमी एक लड़की को हरासा करके उससे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, सही. उसे फाइनली फाइंड्स हर एंड ग्रैब्स हर एंड वो Hmm. उसी को जोड़ रहा है, तुमने मेरा है, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, राइट? All of this, and these people are excited about the rukhsati, and very पढ़े लिखे sane people have Hmm. been feeding into this thing। और अब वही लोग कह रहे हैं, दानिश तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यार आई यू नो, जब आप मुनाफकत देखते हो तो Hmm. यू इमीडिएटली, आई थिंक फॉर अ मुस्लिम इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू बर्दाश्त मुनाफकत। Hmm. And I immediately jumped on Danish's side. Danish Tamoor is not making all these dramas. Danish Tamoor is acting in these dramas, Hmm. that's for sure. But so is Feroz Khan, and we've seen other people too. But somehow this cultural social problem, जो पूरे माशरे में फैली हुई है, it is now Danish Tamoor and only his fault. And then I see articles in our top newspapers, जो Pakistani dramas are doing this. Well, a few are, Yeah. yes, Yeah. and getting huge ratings. And I understand, right? But there are plenty of dramas that are not doing that as well. Yeah. So what I want to point out is कि we have been saying this. आप कह रहे हैं हम वो scientists हैं. I feel like Cassandra, right? Hmm. Sandra was cursed by Apollo. Okay, you will speak the truth, but Hmm. nobody will believe you, right? So जब मैं मुकद्दर के खिलाफ थी, आई रिमेम्बर आई ट्वीटिंग अबाउट इट। जब मैं खानी के खिलाफ थी, आई रिमेम्बर ट्वीटिंग अबाउट इट। और जो मुझे पुश बैक और बेइज्जतियां और गालियां मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर मुकद्दर के दिनों में फैसल कुरैशी, हु आई लव एज एन एक्टर, Hmm. right? The amount of abuse I got, I felt like leaving Twitter. Oh And, God. yeah, because it was so bad, and people commenting on my age, my background, all kinds of vile Yeah, that things. happens. Yeah, Hmm. and you don't want to, I'm a very simple person, and it was disturbing, but you keep saying the truth, Hmm. right? If a man has to kidnap a woman to prove his love to her, I don't think it's love. It's harassment and it's evil and it's actually counter। हमारे कल्चर में ये सब कुछ नहीं है। Hmm. आवर हीरोज, राइट, वी इन पाकिस्तान वर नॉट लाइक दिस। हमारे सबसे फेवरेट और पसंदीदा ड्रामास कौन है? धूप किनारे। टेल Hmm. मी, वाज डॉक्टर अहमद लाइक दिस? Nope. Tell me who even like we don't admire such men. So Hmm. this is an imposition, and I understand why. I'm at least I'm trying to understand why such things are popular. I asked someone, I think a big fan of Saint, she goes, I just love the intensity. मुझे मजा आता है कि this guy is willing to sacrifice everything just because he loves me. And I think there's some, I think that is connected with our family system. I've said this before Hmm. कि शादी के रात आजकल skit वो जो मशहूर हुई हुई is a very good comedian। तो वो कह रहा है मेरी अम्मी के लिए आपने ये करना है, मेरे अब्बा के लिए ये करना है। So when they see a guy who is kicking doors down and things, and he only loves her and he's like obsessed with her, but it is inherently unhealthy. I Hmm. mean, did you? So I am just pointing out the munafqat right now. Everybody, they say about certain events that are going on that everybody will have been against it when it's all gone through, right? And this is Yeah. what's happening now. Everyone has switched sides. Yeah. Before this is all very entertaining. In दोनों की आपस में कैसे बनेगी, that kind of thing. No, Instead also, of Gigi. out. Nee, nee, please finish. Please finish. Yeah, and I understand as a reviewer, as a critic.
right? I don't have a huge audience, but I do tell the truth. And I want to remind people that review dramas, history speaks. Hmm. I realize that something is very successful, and it's very, you do feel a certain pressure. Let us be honest. Okay, Hmm. need to jump onto the bandwagon, Hmm. right? Because you want clicks, you want views. Hmm. You are confused a little bit. कि भाई, my brain is telling me there's something wrong with this, and I know all of these people are highly intelligent and they have good morals, but your brain is telling you, hmm, there's Hmm. something here. लेकिन ये masses are loving it. So Yeah. why am I the only person standing like this and everybody is going that direction? Yeah. So and I understand that, but and as your Harry Potter analogies, do you remember when they put the Imperious Curse on Harry and his Yeah. brain वाहिद है जो कहती है, no, I'm Yeah. not. And we all need to think of that Yeah. when suddenly कोई चीज जो हमारी ब्रेन हमें बता रही होती है कि दिस इज रॉन्ग, लेकिन जो हमारी lizard brain है, at the back Hmm. of our spine, is saying, isn't this entertaining? Oh, Yeah. कितना मजा आ रहा है. Yeah. I when I couldn't, like, I couldn't take my mind off that girl, and every time I see her face, I realized that, and the victim blaming शुरू हुई, हमारे यहाँ लोग शुरू हो जाते हैं, but उसको ये नहीं करना चाहते. I'm going to call out Aiza Khan here. Aiza, you are a very well respected actress. I love the talent that you have. You're gorgeous. You're so privileged. You're very lucky to have gotten the success that you have. Your husband, who loves you apparently, Filhal, is a great success story too. It's very, very disturbing that you have decided to victim blame a girl who lost her life. That, oh, just be careful. Like, somehow it was her fault for sharing whatever she did online. I'm sorry, that's just terrible, 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 terrible thing to say, even think at that time. It's important to understand that when women like this say things like these, they are feeding ultimately into a narrative where there is shifting of blame. You do not need shifting of blame. So I'm speaking directly to Aiza. I'm also speaking to people like Durefisha, who are quick to condemn incidents like this, but have no problems in signing a script like Kaisi Khe Tere Khud Garzi. I'm speaking to Yumna Zaidi, who signed a script like Tere Bin, stood behind a script like Tere Bin, celebrated a drama like Tere Bin, which actually Oh, now had you've touched a hornet's nest. I mean, sorry, come at me. Go ahead. I don't mind. And I hope that this will be a learning point for Yumna or actresses like her who have done problematic scripts. Tere Bin was a terrible, terrible message that gave to young girls. And the fact that it was such a monumental success. And like you, Sadaf, all reviewers who were reviewing Pakistani dramas were grossly ignoring the elephant in the room, which I absolutely could not. And that said, you knew there was insane chemistry between Yumna and Wahaj. We saw it in Dil Na Ummeed To Nahi. And God, I love that drama, Dil Na Ummeed To Nahi. And Yumna was fabulous. She's a fabulous, fabulous actress. But you do not get to call out misogyny, and you do not get to call out or speak up on events like this with such glaring mistakes in the past. You own up to your mistakes at a point like this, or you make a pact that from now on, I am not taking up any script that glorifies harassers, that glorifies stalkers, that glorifies, this kind of love as romantic. This is not Point romantic. it out. Like, you look, and to be fair to Yumna, she did Inkar, and then, like, Inkar had its problems too. we got taken for a ride. In We Inkar, got yeah. the Inkar. So here are we expecting a No, but person who, Yumna has done great scripts. She's done Darsi Jati Hai Sila. She's done Ullu Barai Farokh Nahi. She's done brilliant. She's had a slew of brilliant films. I mean, Dramas. let's be fair, she can't control everything, but I'm No, gonna but no, no, say, no, no, read no, your Sadaf, script. no, Sadaf, Read your no, script. no, 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 Sadaf, no, No. no, no, no. It's enough. Enough of this mollycoddling of our actors and our writers. You're superstars, man. People will line up for a script with you. Usman Mukhtar and Myra Khan and Kubra Khan, when they did Hum Kahan Ke Sache The, the original script had a thappad. Aswad, his name was Aswad. What was his name? Asjad or Aswad, Something. yeah. Anyway, he slaps or physically harasses Hmm. Mahira's character. Okay, and they had it taken out. They're like, no, sorry, I'm not going to do that. That will not, that sends the character to a point of no return. So many actors have
told me personally that the script came to us, we refused. Sorry, we can't stand behind the script. We are not Can going to you do it. answer me one thing? Sure. Why are our writers like this? मुझे आप बताओ, थप्पड़ की जरूरत क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकी अपनी सोच की गंदगी है। मैं यही बात कहती हूँ, मैं हर राइटर को कॉल आउट करती हूँ, और मैं ये बात कहती हूँ एज समबडी हु इज इन द बिजनेस, हु इज ट्राइंग टू राइट, हु हैज रिटन। हम्म, हमारे लिए आसान नहीं होता अपना ग्राउंड स्टैंड करना। मैं जब तपती हूँ इस तरह की चीजों के ऊपर, और मैं जब फटती हूँ, और जब मैं ट्विटर के ऊपर अपनी रैंट करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ? बिकॉज हमारे मेरे आपको क्या लगता है, मुझे नहीं आगे किसी, आई वॉन्ट टू राइट, मुझे नहीं कि आगे किसी ने कहा होगा अच्छा ये इसमें ये अजॉल डाल दें, ये डाल दें, तलाक डाल दें, फिर वो जल के मर जाती है, फिर सांस ऐसी हो जाती है। मेरे पास नहीं आए होंगे ऐसे ऑप्शन, नहीं लिखा जाता यार मुझसे, मैं नहीं लिख सकती। आप भी तो चॉइस कर सकते हैं, आपके पास भी ये चॉइस है। इट्स अ चॉइस, एवरीथिंग यू डू इन लाइफ इज अ चॉइस। और ऑल्सो this is why I'm saying this is a message to Yumna and Aiza and Durrafisha and all of these mainstream actresses who have a huge fan following. आपकी इतनी बड़ी fan following है, say no. same Say with no. Madha Imam. Madiha Imam, who Sir, by the way got really hmm, annoyed with me also when I had criticized one of these weird dramas of hers, जिसमें again something terrible I was think glorified. was it Muqaddar? पॉसिबल, बिकॉज आई थिंक Yeah. आई रिमेंबर हम रिव्यू कर रहे थे उस जमाने में, आपने कहा कि मुकद्दर देखिए, एंड आई सॉ इट एंड इट enraged मी। आई थिंक इट Hmm. वाज मुकद्दर, बट एनीवे इट वाज वन ऑफ हर ड्रामाज, एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फैसल कुरैशी ड्रामाज। I'm just saying, if you can't understand, listen to somebody. If you can't listen, educate yourself, read a book, look at what and for heaven's sake, read the room. All of these actresses, I think maybe not Yumna, but all of them Hmm. have gained a lot of mass commercial kudos अच्छा, and credit और हम from लड़कियों को क्यों these बोल रहे हैं? dramas. नो, बट हम No, लड़कियों को क्यों बोल रहे हैं सदफ? हम लड़कियों को no, क्यों no, आउट लाउड I कर? agree. मैं No, बहाज पे आने वाली हूँ, मैं no, बहाज no, पे आने वाली हूँ। this is my whole rant या these days on Twitter is कि there is not one person responsible. नो, सारे दानिश के ऊपर फोकस करिए. I'm not giving Danish a clean chit. नॉट क्योंकि एट ऑल। he is, उसका कसूर है, हम्म, लेकिन he is not the only one. नो, नॉट एट ऑल। It एंड is all he of didn't them, the create it in a producers, vacuum. He didn't create it in a producers, vacuum. writers, directors, and the actresses and the actors. हम्म, Because yes, I agree with you. Sometimes we do, well, I don't know if you said this or not, but a lot of people say that the actresses will always get more guff than the actors. But no, there's no need for this. You see, I don't want to stop people writing stories. You write those stories, but make sure सही और गलत को सही और गलत कहा जा रहा है. Don't भाई, blur the lines like this. देखें, बात यह है कि इसमें जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को फीड किया जा रहा है ये मैसेज। हम इस टिकटॉकर के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं? वापस आते हैं ड्रामे के ऊपर। जो Hmm. राइटर्स हैं, राधेन शाह, आपसे बात हो रही है। जो ये बाकी के Raj, जो sir. जफर महराज, नूरा Oh, मखदूम, my apologies, sir. So I always switch his name around. Yeah. जफर महराज, नूरा मखदूम, ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह की कहानियां लिख रहे हैं, जो कि फ्यूडलिज्म को ना सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जैसे नूरा मखदूम ने तो अपने किसी इंटरव्यू में कहा था, जो उसने हरकत की थी उस पर थप्पड़ तो बनता था। आप कैसे ऐसी थॉट प्रोसेस को लेके मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर आप कहानियां बना रही हैं? और कौन लिखवा रहा है इनसे कहानियां? तो ये कंटेंट की टीम्स बैठी हुई हैं बड़े बड़े चैनल्स में, जो इस तरह की मिसोजिनिस्टिक, टेरेबल, अजीबो गरीब किस्म की कहानियों को And समझती हैं कि ये बड़ी one अच्छी must कहानियां हैं। one must Malang has gone one step further. ओ यस। Okay, violence is now romance. I'm not going to use those words. नो, नो, I'm डोंट। going to use the words that people are सर्टन। using. Yeah. हम्म, And I'm sorry, even in Bashar Momin, हम्म, I still remember, and my friend Sadaf Siddiqui, we were reviewing these dramas at the time, and I'm like, okay, it's a story of growth, all this. Also, I was, and to a certain extent still am, Faisal Qureshi fan, so he could do no wrong. And हम्म, this is why I went crazy with the Muqaddar, because I was like, oh my God, how did हम्म, I Bashar moment slip? And this is another thing. I fully admit to enjoying that drama, but at हम्म, the same time, I remember he is forcing her to eat fish every day. हम्म, तरह तरह के tortures उस लड़की को करता है, and he is the romantic hero. हम्म, That's not हम्म, romance. वो तो जरा भी नहीं है. And anybody, and this
kind of stuff that has been mainstreamed in Western media as well is being called out by Western media. So हम्म please, can we remember who we are? In our culture, in our traditions, women are given respect, love, and honor. Mard हम्म muhafiz in our culture. He's हम्म not a torturer. He's not someone who takes advantage. Muhafiz. वही जो हमने आप बात की थी ना सदफ, कि Yeah. मोहब्बत जो है सर झुकाने का नाम है, सर फोड़ने का नाम नहीं है किसी का। किसी Mm. के आगे सर झुकाना सीखें। और ये जो मतलब मोहब्बत जो होती है, जो इश्क, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप दो तरह के इश्क पढ़ते हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क हकीकी होता है खुदा से इश्क, यानी अपने रब से इश्क, अपने बनाने वाले से, टू बी वन विद द क्रिएटर। एंड देन एक होता है इश्क, इश्क मजाजी, जो आप इंसान से करते हैं, अल्लाह की मखलूक से इश्क जो करते हैं। तो दोनों तरह के इश्क जो होते हैं उन पे कहानियां और चीजें बनाई गई हैं, नज़में लिखी गई हैं, कलाम लिखे गए हैं। जब इश्क के दोनों इश्क जो होते हैं ना, उसमें सर झुकाना Mm. होता है, अपने नफ्स को तोड़ना होता है। हम ये कैसे ह्यूमिलिटी आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ मोहब्बत जाती है ना। मोहब्बत ह्यूमिलिटी। तो अगर आपकी मोहब्बत आपको और कमीना बना रही है तो फिर लानत है आपकी मोहब्बत के ऊपर। नहीं, दैट्स नॉट मोहब्बत, वो हवस है। राइट। अच्छा, और दूसरी चीज देखें ना, देखें सदफ, जो आपने बात कही ना कि इट्स नॉट अबाउट दानिश तैमूर प्रॉब्लम, एंड आई कम्प्लीटली एग्री। इट इज नॉट अबाउट यमुना जैदी, इट इज नॉट अबाउट फिरोज खान, इट इज नॉट अबाउट इवन जियो। देखें, हमने इस चीज को एक एक यूनिटी के साथ, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो जियो है, चाहे वो हम टीवी है, चाहे वो ARY है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस आइडिया को, कि एक होता है गाहक और एक होता है कदरदान, दोनों की चीज में ना फर्क खत्म हो गया है। हमें लगता है कि वो टीवी वाले सोच रहे हैं भाई ये बस सदफ और महविश एजाज भी बैठ के ड्रामे देख रही हैं, बट वो जो यमुना जैदी और दानिश तैमूर और फिरोज खान और दुर्र फिशां के इतने सारे फैंस बैठे वो भी देख रहे हैं। अब व्यूज तो उनसे आ रहे हैं ना, ये दो सदफ हैदर और महविश एजाज बोल रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है या हमारे हु बारे में। केयर्स अबाउट हु देम। केयर्स व्हाट दे थिंक। या The sad part is, and this is what I wanted to make this video about, is it's not about us either. यू आर शेपिंग माइंड्स। आप कोई भी, और मैं कहती हूँ ये जाहिलों को ना कंटेंट टीम्स में बिठाना छोड़ दें, क्योंकि जो जाहिल इंसान होता है उसने ना इमरानियात पढ़ी होती है, सोशियोलॉजी से कहते हैं, ना उसने नफ्सियात पढ़ी होती है, ना उसने तारीख पढ़ी होती है, ना उसने कोई और चीज को, कोई माशरती या सियासी कोई इल्म उसको होता है। ये तमाम चीजें पढ़ते हैं जब आप लिटरेचर अदब को पढ़ते हैं, तो फिर आप जाके कोई कंटेंट देखते हैं। इनको पता ही नहीं है कि एक सोसाइटी के, और ये जो सवाल जो मैंने अपने कॉन्वर्सेशन में सबसे शुरू में पूछा था कि क्या हमारे ड्रामे कॉज कर रहे हैं ये, बात यह है कि एक चीज नहीं कॉज कर सकती इस तरह का कोई भी इवेंट। वो लड़का क्लियरली इमोशनली डिस्टर्ब्ड था, ठीक है। ये नहीं आप ब्लेम कर सकते कि जियो गॉट हर किल्ड या दानिश तैमूर गॉट हर किल्ड। नो, नो, दिस इज नॉट और रियलिस्टिक। and I'm going to say to people who are doing this, हम्म and वो जो cheap analysis हो रही है चीप न्यूज एनालिसिस, में, हाँ। वो ना वेरी लो लेवल की एनालिसिस, के हाँ दो तीन ड्रामास को चुन के तो हाँ उन वो सामने लाया। वे वर यू व्हेन वी वर कॉलिंग देम आउट, या राइट? तो वे तो जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो ये वाला एनालिसिस है, ये बहुत ही शैलो, आपके ने बिल्कुल ठीक कहा, चीप एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस के हवाले से मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि एक सोसाइटी या एक माशरे को सिखाने वाला सिर्फ मीडिया नहीं होता है, मीडिया होता है। मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है आपकी स्टेट का, आपकी सोसाइटी का। आपके घर से क्या आप सीखते हैं, आपका स्टेट आपको क्या लैंग्वेज सिखा रहा है, आपका स्कूल आपको क्या लैंग्वेज सिखा रहा है, एजुकेशन। एंड देन देयर इज मीडिया, देन देर इज द कम्युनिटी यू आर इन। इन चार पांच एलिमेंट्स से मिलके, और ये बेसिक चीजें आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में सीखते हैं, ये चीजें आपको वो अमल या वो पर्सनैलिटी आपकी बनाती हैं जो आप हैं। वो अमल जो आपने किया है, जो ये घिनौना अमल इस लड़के ने किया है कि जाके उसको, उसके साथ जो उसने हरकत की है, वो इस इन तमाम चीजों का एक मजमुआ है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से एब्जॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आपको जेल में पकड़ के डाल दें, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें क्या पता। अच्छा, एक चीज इसमें जो आपने कही ना कि हमारे यहाँ कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो आके इस तरह की बात करते हैं। वी आर जस्ट एंटरटेनर्स, वी आर ओनली हियर टू एंटरटेन। दुनिया या में क्या हो रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बात करूं इस बारे में, ठीक है। मैं तो सिर्फ शो दिखा रहा हूँ, आप इसमें क्या सीख रहे हैं ये आपका मसला है। ऐसे नहीं होता भाई साहब। आप जिस इंडस्ट्री में है ना, पहले तो आप इस इंडस्ट्री को समझें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप यहाँ खड़े होके ना चेस्ट बीट बीट करना शुरू कर दें ना तो भोला ना बने प्लीज।
ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो जबरदस्ती का ये है ना कि अपने आप को निकाल देना इक्वेशन से, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो मसला नहीं मैंने है। बस ये खुला शेर छोड़ दिया है, हाँ मैं तो, हाँ तो एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली, तो मैं तो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरी जिम्मेदारी तो नहीं दो है। अब ये तीन खा बंदे जाए किसी खा को, लें। ये दो तीन या बंदे खा जाएंगे नो, हम क्या करें, हमारा क्या मसला है, हमने तो नहीं किया, हमने तो राइट, ऐसे ही बस चाबी उठा के बस मैंने यहाँ फेंक शेर दी। को कहा था बंदों को खा ले, हाँ मैंने कहा मैंने था। बस कहा था कि अब वो तो खुला छोड़ शेर है, वो दो। तो शेर है, वो तो या यही करेगा, ठीक है ना। या तो ये एक तो ये गड़बड़ है, ये आप नहीं कर सकते, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ये जब मुझे कोई भी वीडियो या ऐसी कोई इंटरव्यू सुनने को मिलता है। बट इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट ना, इसमें कोई हम मॉरल मैसेज तो नहीं आई दे वांट रहे। टू आस्क पीपल व्हाट मेक्स, देखो यू कैन हैव, आपको पता है कि पिछले इन हिस्ट्री पब्लिक हैंगिंग्स एंड एक्सिक्यूशंस वर वेरी पॉपुलर, या एंड आई सी दिस ऑन ट्विटर। मुझे लोग कहेंगे बट फलां चीज की रेटिंग्स बड़ी आ रही हैं, बड़ा पॉपुलर। मैंने कहा देखो, देर इज अ विसरल रिएक्शन इन या पीपल टू लुक एट हॉरर, या देर इज, या ये यू विल हमारी, इमीडिएटली लुक। हाँ right. And what civilization is about is rising above बिल्कुल। that visceral and primitive response. हम्म I I still remember वो जो एक, आई थिंक यमन से या सूडान से थी, एक हम्म औरत को, तवक्कल उनका नाम था, शी रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज, और हम्म या इरानियन थी, आई हैव टोटली फॉरगेट। तो लोगों ने कहा तुम्हें हिजाब पहनती हो एंड यू हैव गॉट अ नोबेल प्राइज। तो हम्म उसने कहा था व्हाट वी आर एट दिस पॉइंट is हम्म the highest point of civilization. When हम्म man was first on the earth, so he was naked, right? तेरा Now, because we are wearing clothes, we are consider ourselves civilized. And बिल्कुल। I want to remind people that yes, there is a deep, primitive, visceral reaction. We want to see horror movies. We want to see this. It doesn't make it good or right. हम्म Get ethical. You can get you public hangings जो है वो ऐसा करें, रेटिंग्स की आपको जरूरत है, एक आध पब्लिक हैंगिंग्स कर दें, पीपल विल ट्यून इन फॉर या श्योर। या इवन आई विल ट्यून इन के ओ माय गॉश व्हाट्स व्हाट्स गोइंग हैपनिंग, ऑन। व्हाट्स या, हैपनिंग। बट इज दैट अ करेक्ट थिंग टू डू? देखिए जिम्मेदारी, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा एक, इट्स अ बोल्डर ऑन ईच पर्सन शोल्डर हु इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू एंड मी इंक्लूडेड सदफ, यू एंड मी इंक्लूडेड। हम जब बात करते हैं हम 10 दफा सोचते हैं कि यार ये हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली जो रिव्यूअर्स और जो कल्चर क्रिएट हो गया है वो ये क्रिएट होगा कि जिसके पास आईबॉल्स हैं उसके पास पहुंच जाओ। जो बेचारे सही बात कर रहे हैं या मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं उनको तो आपने वैसे ही लिफ्ट नहीं करानी, बात नहीं करनी, ये पागल हैं बोलते रहते हैं, इनका क्या है, ये तो बस ऐसे ही भाई, ये तो कल भी बोलते रहेंगे आज भी बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इंटेलेक्चुअल्स हैं ये ना, बहुत सुपीरियर लेवल से बात कर रही हाँ हैं। हमें हु केयर्स कॉमन अबाउट। मैन, अच्छा हाँ ये एक ट्रोप है ये भी अमंगस्ट व्हेन यू हैव, वो क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स टू मेक, हम्म राइट? हम्म एकदम यू आर नाउ द कॉमन मैन, भाई ये बहुत हाई फलूटन बातें कर रहे हैं, ये आम आदमी के समझ में नहीं आने वाली, या ये एक पोजीशंस है टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, राइट? हम्म एंड दिस बयान जो आयजा ने दी है, दैट्स अनदर डिफेंस ऑफ द हम्म इनडिफेंसिबल, हम्म व्हेन शी सेड कि भाई उसको ये करना चाहिए, क्योंकि शी मिसेस द पॉइंट एंटायरली, हम्म। एंड शी सेइंग समथिंग, सेफ्टी पे कंसंट्रेट करें भाई, क्या विक्टिम। सेफ्टी पे कंसंट्रेट करें। और मुझे एक बात बताएं, इस बात पे बात करके मैं अगली बात पे जाती हूँ कि अगर आपको क्या लगता है वो अपने फोन नंबर बांटते फिर रही थी, कोई भी नहीं करता ऐसा भाई, क्या बात कर रही है वो। और ये जो प्राइवेसी वाली बात है, व्हाट यू शेयर आपने ऑनलाइन, कितनी प्राइवेसी मेंटेन की है? यूर अ स्टार, योर स्टार, राइट? एवरीबody अल्लाह नोज ना वेयर यू आर कभी गोइंग, करे व्हाट यू आर डूइंग। something happens to any actor, तो हाँ are we going to say you should have maintained your privacy, you know? हम्म That is a foolish thing to say. चलो उसे माफ किया, that was a foolish thing to say, we pointed it out, but हम्म। let's go back to general terms कि it's not one person's fault बट ना, सदफ आई हियर, सदफ कसूर बिफोर है वी ना वी दानिश का ना बिफोर किसी और, before we go राइट? on a tangent, I think what's important here, which we need to highlight, because I think हम कहीं बात उधर चली गई है। I think जो रियल कोर इशू है इस वक्त ये बताना ऑडियंसेस को जो देख रहे हैं हमें, और जो ड्रामे आगे देखेंगे, वो पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं, हमें उनको एजुकेट करना है जो हमारी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आप जब ड्रामा देख रहे हैं और आप हीरो को देख रहे हैं तो आप कैसे उसको कह सकते हैं कि यार आप ये हरकत नहीं कर सकते। अगर आपने ये हरकत की, और अगर किसी राइटर ने या I'm not डायरेक्टर ने, making तो आप इसको हीरो नहीं मान सकते, और अगर वो लड़की उससे मोहब्बत कर रही है तो ये गलत है। जिसमें मैं पहली चीज जो कहना चाहती हूँ, इफ ही रिफ्यूजेस टू टेक नो फॉर एन आंसर,
देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लोड वेडिंग की। लोड वेडिंग में फाद मुस्तफा हम्म, का कैरेक्टर महवे हयात के कैरेक्टर से मोहब्बत करता है, जो कि एक विडो होती हैं, और वो उनको फॉलो भी कर रहे हैं, वो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनके चेहरे पे बहुत प्यार है, ये वो ठीक है। अच्छा, जब वो उनको अप्रोच करते हैं और जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वो उनको थप्पड़ मार देती है, और उसके बाद उनका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो कहता है थप्पड़ का मतलब होता है ना, तेरी बात खत्म हो गई है। सो ही इज सिटिंग एंड मोपिंग। एट दिस पॉइंट इन टाइम हाउ विल द लव रीसर्फेस, मतलब दोबारा मोहब्बत कैसे आएगी? हम्म, वो लड़की चूज करती है उससे अप्रोच करना। महविश हयात का जो कैरेक्टर है, मीनू या पता नहीं क्या जो भी नाम होता है उसका, वो वापस आती है इसके पास और कहती है कि आई लाइक यू। That is still okay because it's a girl's choice whether she decides to be okay with the person or doesn't decide to be okay with the person. If you are showing that वो लगा हुआ है, बदतमीजी करे चले जा रहा है, थप्पड़ के बावजूद भी उसको हरासा कर रहा है, और वो जो एक वियर्ड किस्म का रेज दानिश तैमूर जिसको एम्बॉडी हम्म। करते हैं, जिस विच इज वाई प्रोबेबली, मतलब मैं दानिश तैमूर की भी एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कोई भी हीरो उठा लें, वो जो वियर्ड सा फिरोज हीरो, खान का खुदा फिरोज और खान ले लें, मोहब्बत में। तेरे बिन में बहाज को ले लें, आप इस तरह का कोई भी एक्टर ले लें जिन्होंने ये किया। Let us not just call certain No, directors no, out, certain all of them, writers. everyone. Who wrote Khuda aur Mohabbat? Who wrote it? The Hashmi. Hashim Nadeem. Oh my God, Khuda aur Mohabbat. Oh my God, I got the kind of hate you got for Muqaddar. I think I got a similar level of hate for absolutely loathing Feroz Khan's, Fidi, the character. मतलब ड्रामा हिट था, बड़ी बात है, सारा कुछ, एक्टिंग भी I उनकी बड़ी think अच्छी थी। गैलेक्सी लॉलीवुड वाले उन्होंने कॉल आउट किया था कि हम्म इस टाइप के चवल जो है ना, एंड दे कॉल्ड हिम अ चवल, and हम्म which I loved. So हम्म toss to the people that called it out हम्म at the time, you know. हम्म नहीं, ये And देखिए ना, बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त कॉल आउट करना, क्योंकि देखें जब आपके पास प्लेटफॉर्म होता है और जब आपके पास वॉइस होती है जो रीच कर रही होती है बहुत सारे लोगों को, तो मैं उन रिव्यूअर्स को, नादिया खान, समथिंग और फूशिया, गैलेक्सी लॉलीवुड, जितने भी ये काम कर रहे हैं, ये कुछ और भी हमारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जब कोई ड्रामा रिव्यू कर रहे हो तो दो चीजें मत करें। एक तो ट्विटर के डिस्कोर्स पे मत जाएं। ट्विटर पे जो बात चल रही होती है वो जेन्युइन नहीं होती, वो कल्ट, कभी कल्ट वर्सेस कल्ट होता है, कभी एक फैंडम वर्सेस दूसरा फैंडम होता है, कभी वो जेनजी की बच्चियां होती हैं जिनको ना कहानी समझ में आ रही होती है, ना उनको पाकिस्तानी ड्रामों का कॉन्टेक्स्ट होता है, ना हमारे कल्चर का कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे बॉर्डर पार के लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी को नहीं अंडरस्टैंड करते, वो हमारे ड्रामे देखते हैं बट वो कहते हैं भाई ये कैसे हो गया। हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे, हमारे यहाँ नहीं ये चीज इस तरह एक्सेप्टेबल, या हमारे यहाँ ये चीज एक्सेप्टेबल है उनके यहाँ नहीं है, मे बी उनके यहाँ कजन्स में नहीं होती हैं शादियां, हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको, आप इस पे आउटरीच कर रहे, कजन मैरिज होगी, कजन में भाई हमारे यहाँ होती आ रही है तेरे से, मतलब हम क्या, अब क्या करें, हमारे यहाँ यही होगा, यही दिखाएंगे, जो राइटर देखेगा वही दिखाएगा। तो अब हाँ, अगर उसमें कोई और चीज प्रॉब्लमेटिक है, अब्यूज, असॉल्ट, किसी भी किस्म का वायलेंस, किसी भी किस्म का क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज, हरासमेंट, ये सब ओके नहीं है। ये कहीं भी हो रहा होगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होगा, ये ओके नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तो रिव्यूअर्स को ये करना बंद करना है कि दे शुड जस्ट कम ऑन ट्विटर और रेडिट एंड जस्ट चेक आउट लाइक व्हाट आर पीपल सेइंग एंड देन बेस योर ओपिनियन ऑफ दैट। ऑल्सो डू नॉट बेस योर ओपिनियन ऑन ऑफ व्हाट यू हैव नोन फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड ने भी हरासमेंट को, कब तक रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, और ना ना करते प्यार तुझसे easy to कर fall बैठी। in love. One of my favorite songs as a child, हम्म पुरानी जब वीसीआर आया था, हाँ given away my age, right? जब वीसीआर आया था, तो हम लोग पुराने ड्रामाज, सॉरी, पुरानी फिल्म्स देखते थे with my हम्म parents. हम्म तो one of my favorites was बदन पे सितारे, and जाने this तमन्ना kind of कहाँ जा रही। yeah, yeah. हाँ, I mean, if you think about it, that's pure so sexual and harassment. pure And of course, objectification, right. objectification, हाँ Literally an assault. He's pulling at her sari. हम्म Why are we enjoying this? Because we are told this is funny. This is yeah cute. This is yeah romantic. yeah This is, and it's not. it's not Somebody did that to you, you would be screaming the house down, because जो औरत है, she needs that space. A man needs that space. In हम्म Hollywood, they're calling out, I think it was Katy Perry or someone, हम्म kissed someone, zabardasti. I mean, they're हम्म calling out. yeah So every culture has its standards, हम्म and we have to realize what is a hero and हम्म what is a hero. Now I'm going to say, recent jo dramas hai, Man Mast Malang is absolutely psychopathic, हम्म but Sher has that nuance. हम्म Yeah, Danish Taimur was dragging Sara Khan, but he हम्म wasn't doing
to have a romance with her. He was rescuing her, and his character did the right thing. He Hmm. returned the girl who Yeah, was. actually, Cher isn't Hmm. that bad. Yeah, yeah. Yeah, I Hmm. mean, there's a lot of shouting and batmeziyan going on, Hmm. but underneath, as I said earlier, in the script, there's something good going on. But so not everything because you see some actors in it or some writers doing it. I think they are evolving. So and I hope they learn from this incident and the outrage that has come from it. Allah करे कि वो सीखें. Quality control is, and I've been going on about this since Sangat, that quality control is something important. Read the entire script. Don't read the first 5 chapters or first 5 episodes. Read the whole story, conceptualize it, understand. I think even though Sangat was on Hum TV, I think Hum TV is a little bit better, but not Oh, it much. is. It is. Hmm. No, it does. It has its pitfalls. Oh my God, such terrible dramas it has also made. But Hum Hmm. TV has the most sensibility when it comes to content. ARY does too. मतलब अगर आप दस्तक देखें या अगर आप ARY के कुछ और ऐसे कुछ अनकही इस तरह के कुछ ड्रामे आप नहीं, देखते हैं। इसलिए तो नाराज हैं हम, राइट. एंड दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड कि दे नो गुड स्टफ एज वेल. तो मेरे तो वो क्यों नहीं एक ही बनाते? ये. नहीं, असल में क्या होता है कि जब आपका देखें चलो आप हर मेकिंग। वक्त गुड स्टफ ना बनाए, नहीं लेकिन नहीं, कम से कम ये टॉक्सिसिटी को ना ग्लोरीफाई देखें करें. जियो ने भी बहुत हाँ, जो बिछड़ गए वॉज ऑन जियो। जो बिछड़ हम्म. गए वॉज ऑन जियो। ठीक है, सेवन स्काई हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड रियली ग्रेट स्टोरीज विच आई रियली एंजॉयड। ठीक है, लेकिन जब आप मन मस्त मलंग जैसा और वो लड़की, अब यू आर लुकिंग एट द हीरोइन बी विजिबली अनकंफर्टेबल अंडर हिज ग्रास्प एंड देन ही इज लाइक स्टेयरिंग विद सच पैशन के यूर लाइक अरे यार ये रोमांस है। देखें, आपने जो एक बात कही थी ना कि आपने किसी लड़की से बात की और उसने हम्म. कहा कि मुझे बस वो सब रस्में वादे तोड़ के मेरी फलांगते हुए दीवार फलांगते हुए आ जाए, तो आई वांट टू हार्क इट बैक टू अ वेरी prosaic way that somebody analyzed Romeo and Juliet. That Romeo and हम्म. Juliet is a story of a 3-day murder spree where the two teenage people fall in love and it results in the death of so many people. If you look at what intelligent writing is, or what tragedies would often teach us, is that all this kind of emotion and this craze of love, the fog that people often fall in when they're in love, they cause a lot of damage. And the fact is, I'm not saying, and again, like I never say this, I never say don't show a story with a problem. अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्टोरी कहाँ से आएगी? ठीक है, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। और ये बिल्कुल फैक्ट है। आप एक प्रॉब्लम होता है, एक पागल किस्म का खानदान होता है, तो वो आप दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, क्यों नहीं दिखाएं? आप यही तो दिखाएंगे। इसी तरह तो लेकिन माशरे को शो बताएं। देयर इन द रॉन्ग, अब मगर दिखाएं मगर जो नहीं, गलत है. हम्म. एग्जैक्टली exactly. आप ये दिखाएं कि ये एक पागल इंसान है, फिर इससे कुछ गलत हो जाता है, फिर वो अपना सजा भुगतता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि ये तो मैंने नहीं करना था, आई हैव टू चेंज एवरीथिंग। Yeah, I'm going to go back to a drama. Adil Razak, the writer, हम्म। for Dulhan. दुल्हन दुल्हन वाज वेरी गुड। Yeah, it was दुल्हन वाज very वेरी good. गुड। और समी खान का की acting, always an underestimated actor. वेरी गुड He's a एक्टर। brilliant actor. He वेरी गुड really got एक्टर। into that. Now, and then you contrast with Kaisi Teri Khudgarzi, which was like Raden Shah. हम्म। बार-बार मैं नाम लूंगी. I'm done with बाय द diplomacy. वे, द सेम Yeah. प्रोडक्शन हाउस गेव अस घिसी पिटी मोहब्बत। Unbelievable. Unbelievable. Same production house has given us a lot of other very good dramas. I Dream has given Ghairat. Very good dramas, very good feminist, So they know important the story. difference. फिर तो Yeah, then of it's course. worse. Of It's course. worse because they know the difference, But right? Sadaf, that's what I'm saying. They Hmm. blame audiences ke audiences want this. Now, my thing is that the audience can want, like you said, public hangings also. तो क्या आप दे देंगे Hmm. उनको? क्या आप अपने चैनल्स पे इस तरह की चीजें, ग्रोटेस्क चीजें दिखाना शुरू कर देंगे? ऑडियंस तो तो देखेगी। पैमरा किस चीज का इंतजार कर पता रही है? नहीं पेमरा कहाँ सोया हुआ है। किसी जनरल की बीवी कॉल करेगी तो फिर वो नहीं एक्ट नहीं, करेगी. जनरल की बीवी भी कॉल नहीं करेगी जब तक उनको कोई ऐसा ड्रामा नहीं दिखेगा जो कि एक माशरे की कोई भद्दी शक्ल को नुमाया कर रहा होगा ना, जो हमारी अंदर की जो खराबियां हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए और ठीक से टिका के बात करनी चाहिए। व्हाट उडारी डिड, उडारी spoke of something heinous, and it did so in such a responsible manner. When I spoke to Momina Durer about Udari, and I asked her about what is the responsibility that she feels on her shoulders, she said that in Udari they sat for months with Farhat and Ehtisham. Momina sat for months with Farhat and Ehtisham to discuss that one single scene when
Ehsan Khan's character has done what he has done. And I remember having extensive conversations with Ehsan because I was like, Ehsan, people have loved you as this hero. Why would you do a role like this? He's like, Hmm. I thought it was important for me to do a role like this because people have to understand He is a romantic hero. ही इज अ रोमांटिक हीरो एंड देन यू कैनॉट मतलब हमेशा उसके दांत बाहर निकला हुआ और आंखों पे ऐसा काजल लगा हुआ तिल लगा हुआ गंदे गंदे बाल ऐसे नहीं होते विलन्स विलन्स ऐसे भी होते हैं जो एहसन खान Ted बना हुआ Bundy था types. टेड Right. बंडी टाइप्स राइट सो आई थिंक दैट हमारे माशरे में तो जो एजुकेशन की जरूरत है तो है मुझे लगता है जो मुझे सबसे डर लगता है ना ऐसा वाले ड्रामे जब आते हैं सदफ जो ये इनको पता हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट बना रहे हैं यार आपको पता है कि कोई इम्प्रेशनेबल माइंड बैठा हुआ है जो जिसको पॉसिबली कॉलेज एजुकेशन भी नहीं मिली है जिसने कोई शायद किताबें नहीं पढ़ी हैं वो टिकटॉक पे वो चीजें देखता है और उसने देखा है कि अरे लड़कियों को तो ये बहुत अच्छा लगता है जब हम्म। मैं दरवाजा तोड़ के उसके घर के अंदर उसके माँ बाप के सामने खड़ा होऊंगा और वो बोलेगी नहीं वो नहीं नहीं बकरी बकरी की तरह ना, जब वो मेरे साथ बन जाएगी ना तो वो मेरी बन वो जाएगी। मेरी बन जाएगी और अगर वो ना कर भी रही है तो क्या हो गया मेरी मोहब्बत है ना इम्पोर्टेंट तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो ऑलरेडी हमारे यहाँ माशरे में मर्दों के पास इतना ज्यादा पिदराना पिदरशाही निजाम ने उनको दिया हुआ है कि हम कहते हैं कि हम्म। घर के और मैं ये बात अपनी एक वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि घर की पहली बोटी आपको मिलेगी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आपको पहले मिलेगी घर में पहले सालन आपको डाल के दिया जाएगा आपसे I, पहले पूछा जाएगा during this conflict with India as well, I pointed out all the people who were using women as props for या nationalism, या चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी. हमने I तो know नहीं इतना किया sometimes, yeah. हमने तो नहीं किया और ना और मुझे जो इंडिया हिंदुस्तान से मुझे इतना ज्यादा इतराज है ना उनकी जो ट्रोलिंग होती है गालियां गंदी गंदी गालियां औरत की बेसिस पे गालियां भाई आपके पास कोई बात नहीं हमारे वाले बेचारे मीम्स बना रहे थे अबाउट पानी एंड व्हाट नॉट और इनके वाले इनके पास कोई बात ही नहीं थी सिर्फ गंदी गंदी गालियां और ये मैं फेस कर That चुकी हूँ culture. हाँ नहीं इनके कल्चर में कहीं अगर ये चीज है तो इनको चेक करने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों करते हो आपके Hmm. आपके बॉलीवुड में क्यों है ऐसा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बॉलीवुड बट जस्ट वांट टू से कि आपके इस वक्त बॉलीवुड में व्हाट इज द इजीएस्ट वे फॉर अ गर्ल टू बी सक्सेसफुल अगर आप कोई गंदा सा थिरकता हुआ ड्रंक 15 ड्रंक मैन के आगे अगर आप एक डर्टी सा सॉन्ग करेंगी वेयरिंग स्किम्पी क्लोथ्स आपसे तब हिट हो सकती हैं आपका टैलेंट आपके कोई और टैलेंट नहीं है आपके पास एक्टिंग का जो आप करके आप आवाम में मशहूर हो सकती हैं यही करके आपने हिट होना है और आप गाने देख लें कि क्या है बॉलीवुड एक जमाने में इतना भी ग्रोटेस्क नहीं था जितना वो आज It हो is गया है different. ठीक है But देखो एनीवे वो या उसका वो कल्चर उनका है. मसला है वो डील About करें भाई us. उस चीज से आप बॉलीवुड को डील करें आप I अपने want to also address ये मनमस्त मलंग वाली लड़की, क्या उसका नाम है, सहर क्योंकि I don't want her confused with Seher Khan, नो नो who दिस was हर नेम इज सहर Sahar, right? And I'm like, she's on a record in, she gave an interview to Fuchsia, and हम्म she said, "Ooh, yummy," right? About the script. And I'm thinking, look, you know what, honey? I keep thinking back to Kabhi Main, Kabhi Tum Wala, honey. हनी रबाब She वाला हनी needs to meet that girl because she'll set her straight कि देखो इतना देखो, आप अपनी इंटेग्रिटी के बारे में सोचिए. आप खुद एक औरत हैं. अल्लाह आपको दे देगा सक्सेस. यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक दिस. आई थिंक दैट इट्स shameful that all the people who have um, वो कहते हैं ना एंड टाइम पे आप दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत वाली बात है आप एंड टाइम पे सब हाजी बन गए आके 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली अब वाली बात हो गई है अब सब आ गए हैं मोमेंट लेक्चर बिल्ली, सब मोमेंट बिल्ली है इस वक्त हाँ इस बने. वक्त सब बन गए मोमिन बन गए हाजी बन गए बिल्लियां बन सब वो 900 चूहे खा के अब बैठे हुए हैं अब सबको अब सारे प्लेटफॉर्म्स पे लेक्चर आ रहे हैं आर ड्रामास टीचिंग अस टॉक्सिक मिसोजिनी और टॉक्सिक डेफिनेटली. मैस्कुलिनिटी आर दे टीचिंग अस क्यों जब ड्रामे आ रहे थे तब तो आप रेटिंग की तारीफें कर रहे थे और नादिया राइट. खान जो सबको डंडा लेके पीछे पड़ी रहती हैं सबके एंड आई रियली एडमायर एज एन एक्ट्रेस और व्हाटएवर बट आप सब बंधन इज माय फेवरेट ड्रामा. माय गॉश. she यू used नो, to do such लव हर. classic dramas by the way and I thoroughly agree with disagree with यासिर हुसैन कि हम तो उन्हें सिर्फ उससे जानते हैं टीवी शो से उनके होस्ट से नहीं बिल्कुल नहीं she was a very very good actress she has done some brilliant Really, scripts brilliant हाँ actress, लेकिन but I disagree with her in ये थोड़ा सा ये जो नहीं उन्होंने जो उन्होंने ये जुमला बोला है कि जो कहा. दानिश करता है वो कोई नहीं कर सकता जो दानिश करता है ना वो हर तीसरा एक्टर कर सकता है ठीक है अगर आप अपने मॉरल्स को इस तरह पीछे छोड़ दें और आप इस तरह के ड्रामे करते हैं बहुत सारे लड़के ये कर सकते हैं अगर वो नहीं कर रहे ये उनकी अच्छी बात है और आई एम सॉरी हैविंग अ फैन फॉलोइंग
फॉलोइंग डज नॉट मीन कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। हमने तारीख में इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे हम्म पर्सनैलिटीज मौजूद हैं जो इंतहाई प्रॉब्लमैटिक थे, इंतहाई गलत काम उन्होंने किए थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स मौजूद थे। तो फॉलोअर होने से कुछ नहीं होता। फॉलोअर हैविंग फॉलोइंग इज नो साइन ऑफ ट्रूथफुल सक्सेस और मोरालिटी, ठीक है ना। तो ये आप, आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ कल्मिनेट दिस डिस्कशन इन सेइंग दैट हम्म जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो जियो, हम टीवी, छोटे छोटे चैनल भी जो बैठे हुए हैं, छोटा छोटा कंटेंट क्रिएटर तक जो बैठा हुआ है, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, जो लोगों को हंसाता है, आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हम सबके पास प्लेटफॉर्म है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है इस तरह के बिहेवियर को ग्लोरीफाई करना, जस्टिफाई करना, उनको ओके देना, क्लीन चिट देना, या अरे नहीं ये तो सब देख रहे हैं ना। चाहे वो बड़ा चैनल हो, चाहे वो छोटा कंटेंट क्रिएटर हो, इसकी जिम्मेदारी खुद पे लें, क्योंकि आप सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अब पता है, अब वो कल्चर खत्म हो गया है कि जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं बस वही बात कर सकता है। छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी रीच हो जाती है। तो अब सबकी जिम्मेदारी है, जो छोटा सा, ये ना समझे कि मेरे 200 फॉलोअर है, मेरी कौन बात सुन रहा है, मेरा जो दिल चाहे मैं लिख दूं, मैं कर दूं। I अब also want to end this rant, my हम्म rant, हम्म right, with the last words that I want to remind people, हम लोग ना काफी concerned हो जाते हैं with the future of criminals, rapists हम्म and assaulters. हम हम्म लोग बड़ी उनके future के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं. And instead of we find excuses for them, which is, the bayan that, "Hey, be careful." What is it Rani Mukherjee said? You need to learn martial क्राव arts. मगा, क्राव मगा। Yeah, माय but गॉड। I'm not going to go there. But I think that instead, let us focus on the group that is doing it, the perpetrators, right? हम्म What are they doing this? Who is teaching them this? What is going on in homes that people are feel that this is okay? हम्म And why is it that they feel they're heroic doing this? हम्म उनको consequences नहीं याद है. Why? You see, what annoys me the most is when I'm reading about our culture, when I'm reading the Quran, when I'm reading restraint, controlling your anger is a big thing, and yet that is not shown as heroic in at least in these dramas. And I think it's about time that we thought about what our culture actually is, not what is popular, what gets primitive minds moving. अगर आप लोगों में से किसी ने एडोलेसेंस देखा हो, तो उसमें जो इंसल कल्चर के ऊपर जो कमेंट्री है, वो एक बहुत रेलिवेंट कमेंट्री है। मैं उससे 100% इसके लिए एग्री नहीं करती थी, क्योंकि उसमें टोटली जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे डालती है, जो कि सोशल मीडिया पे पूरी जिम्मेदारी नहीं बनती। सिमिलरली मैं मीडिया को भी कहती हूँ, मीडिया की 100% जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जितना पेनिट्रेशन मीडिया का इस वक्त हमारे घरों के अंदर मौजूद है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को अब्जॉल्व मत करें, सिर्फ चीज बेचने की खातिर जहर मत बेचें। देखें, बिक तो ड्रग्स भी जाते हैं, ड्रग्स से बड़ी मार्केट कोई है दुनिया में? अगर आज आप बेचने पे आए तो आप बेच सकते हैं, दुनिया में बिक रहा है, लोग खरीदेंगे भी। और एडिक्शन भी है, एडिक्शन एक बहुत Money a रियलिटी है। very quick way. हाँ, Yeah. क्या कह रही हैं? There's plenty of ways to earn money, ठीक है ना। right? पुलिस तो जिम्मेवारी नहीं हराम बनती. खाना, हराम खाना तो मुश्किल काम ही नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि हराम मुश्किल, एक्चुअली हलाल ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, Hmm. तो हमारे, और ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं ना कि आपकी चीज बिकेगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपके बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। अगर आप अच्छी चीज बनाएंगे, अगर आप क्वालिटी वाली चीज बनाएंगे, और उसमें और जहां हमने इतना बुरा भला बोला है, आई वांट टू कमेंड द गुड राइटर्स हु हैव डन इट। फरत इश्तियाक, मुस्तफा अफरीदी, ये वो राइटर्स हैं, मोहम्मद अहमद साहब, Hmm. हाँ, समीरा फजल, ठीक है, ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने कभी भी टॉक्सिसिटी, मिसोजिनी को ग्लोरीफाई नहीं किया, I उसको। think Faiza Iftikhar is one of those as well. Let's आई डोंट see. थिंक सो। Which पहली सी one? मोहब्बत वाज टेरेबल, पहली सी मोहब्बत वाज क्वाइट तो आपको टेरेबल। नहीं पसंद, but like I've seen her Rogue. I've seen her शी इज work. डन गुड वर्क आल्सो। मैं तो It's इस तरह तो, excellent. इस तरह तो जफर महराज ने भी काबली पुलाव बनाया है। I think with Zafar Miraj, he has matured. You see, this is the difference between us. हम लोगों को डंडे मारने नहीं आए. We have नो, come नॉट here. एट ऑल। The purpose of our rant is to raise Also, it's awareness. not personal at all. Yeah. It's not personal. None of this is personal at all. A lot of these people I'm very personally fond of, in the sense that I love their other work. Or maybe I know Yeah. that they are good people in the, but I'm sure Radin Shah is a really nice guy. I'm sure Danish Tamoor may be a very nice guy to his friends and family. I don't Then know it's him worse. personally. Agar Radhen Shah is a nice guy, then it's even worse. Listen, with Zafar Miraj, I think he heard our critiques, not mine specific, but general critique.
right? I'm not going to claim that I'm somebody or something that he was listening to me, but I think Zafar Miraj, and this is, I've seen a change in his work, Hmm. and that's what we need. I Hmm. don't that people they there are some toxic writers, but they are slowly maturing and changing. Well, Okay. that is the whole point, isn't it? That the whole point of conversations like this. And this is my problem with the fans and the पागल लोग जो आके हमें shut down करने की कोशिश करते हैं. और this is why it's so important to do what we do, Sadaf, because it is about speaking truth to power, because the truth will echo. And this evil will stay also. The evil भी रहेगा, ऐसे लोग हमेशा आते रहेंगे. जो बात यह है कि अगर अपने स्टैंड पे खड़े रह के अगर आपने कोई चीज लोगों को सिखा दी, तो समझ ली हमारा मकसद पूरा हो गया. बिकॉज वही अगेन गोइंग बैक टू फैज के जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है. ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं. तो आप जो मीडिया हाउसेज हैं या जो आप क्रिटिक्स हैं, मत डरें बैकलैश से. मत टेंशन लें फैंस की. वो अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, वो अपने फैन को अपने स्टार के पीछे खड़े हैं. लेकिन आप एज रिव्यूअर्स, आपकी जिम्मेदारी है टू पॉइंट आउट थिंग्स विच चैनल्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स नीड टू करेक्ट. अगर आप ही उस ट्रेन के पीछे चल पड़ेंगे जो एक चली जा रही है प्रॉब्लमैटिक ट्रेन, तो एंड कहाँ पहुंचेगा, कौन से स्टेशन पे पहुंचेंगे आप. तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये कि जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता रहे. बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डू व्हाट आई डू. It is difficult to sustain yourself in a small corner. Especially when you see intelligent actors and Yeah, stars yeah. congratulating the people जो उनके लिए लड़ रहे हैं, ओ इसने बड़ी मदद की है आपकी, ये Hmm, ना ऑनलाइन आपके लिए लड़ रही थी, hmm, right? And you're like, okay, right? hmm. But it's, the other side was pointing out something. सिर्फ किसी के लिए ऑनलाइन लड़ना out of sheer loyalty instead of presenting points or defending a position, I don't think ये that जो is जो right. जो प्रिंसिपल के लिए कभी खड़े होना होता है ना, दैट इज फार मोर डिफिकल्ट. अगेन गोइंग बैक टू हैरी पॉटर, कि इट इज Mhm. फार मोर, इट इज इजी टू स्टैंड अप टू एनिमीज, इट इज मोर Mhm. डिफिकल्ट टू स्टैंड अप टू फ्रेंड्स. इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ करेज टू डू दैट. सो हम लोग अपने, और देखें दिस इज वेयर, अच्छा किसी ने ये भी कहा कि हम क्या बीजेपी की तरह हैं, फायजा हसन ने गालिबन इस पे वीडियो बनाई थी कि हम क्या बीजेपी की तरह हैं कि हमारे यहाँ हर वक्त हम दूसरों के पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं. एक्चुअली हम बीजेपी की तरह नहीं हैं, क्योंकि हम अपने एक्टर्स को भी कॉल आउट करते हैं, हम अपने सोसाइटी में होने वाले क्राइम्स को भी कॉल आउट करते हैं. फिर कुछ इंडियन रोस्टर्स हमारे पीछे पड़ गए आजकल, उनको हमसे बड़ी प्रॉब्लम है. आजकल क्या, हमेशा से ही आजकल जरा जोर पकड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा जी देखें आपके मुल्क में तो ये होता है. पिछले 4-5 दिनों के अंदर गैंग रेप्स हुए इंडिया में. एक बंदे ने एक लड़की का इसी इसी तरह के कुछ तरीके से उनका कोई आपस में रिलेशनशिप था, लेकिन ये तो खैर Mhm. रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन उसने कत्ल कर दिया. 5-6 इवेंट्स इनके 2-3 दिनों में, एक बहुत बड़ी स्टैम्पीड हुई है इनके आईपीएल के बाद हिंदुस्तान में. तो हम आपने देख नोट किया है, माहिरा खान से लेके और जो भी है, टू वट एवर वर्क देव डन, दुरे फिशा, यमुना जैदी, सज्जल अली, फरहान सईद, सारे सब मिलके एक जबान होके बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये हम क्या सिखा रहे हैं, ये नहीं करें, ये नहीं करें. जो चुप रहते हैं वो भी बोल पड़े. एमन सलीम बेचारी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसने कॉल आउट कर दिया कि ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब. ठीक है, आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ आलिया भट्ट और विक्की कौशल ये कब बोलते हैं, जब इनको गवर्नमेंट से डायरेक्टिव आता है. हमारे स्टार्स नहीं करते ये. हमारे स्टार्स को जब खुद सही लगती है कोई चीज बोलना, और जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो सब बोलते हैं. तो ये एक जिंदा माशरे की निशानी है. और हम जैसे लोग जब इस बात के ऊपर निशानदेही करते हैं, तो हम भी यही चीज साबित कर रहे हैं कि हम भी एक जिंदा माशरे की निशानी है. हम अंधी तकलीद पे यकीन नहीं रखते, चाहे वो फवाद खान का हिंदुस्तान में काम करना हो, या उनकी जो भी चॉइसेस थी, sartorial चॉइसेस थी वो हो, चाहे वो मायरा खान का कोई स्टेटमेंट जो उन्होंने खलील रहमान कमर के लिए दिया, या दानिश तैमूर का कोई ड्रामा हो. तो हम लोग नहीं करते अंधी तकलीद. यही हमारी एक मुसलमान कल्चर की भी एक वैल्यू है कि हमारे यहाँ जो है हदीसों में भी यही बताया जाता है कि जी अगर जबान से बुरा नहीं कह सकते तो दिल में बुरा सोचो. लेकिन हम जबान से बुरा कहते हैं, और हमारे माशरे में ये होता है, पाकिस्तानी बोलते हैं. तो हमारे यहाँ जो जो भी है हमारे प्रॉब्लम्स, सदफ, एंड गॉड नोस पाकिस्तान हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स. लेकिन आई थिंक व्हाट आई एम ग्लैड फॉर इज दैट देयर आर वॉइसेस लाइक योर्स एंड माइन. दे आर वॉइसेस व्हिच हैव कॉल्ड आउट दिस बिहेवियर. दे आर एक्टर्स हु आर रिफ्यूजिंग टू डू कंटेंट लाइक दिस. And it is through their pressure, and I cannot name those actors. I know them very well. I know what they are being offered. I know what they have rejected. I know what they have changed. And I know what I have changed. And now I know what I have said no to when I was doing certain things. And I said, no, this, I cannot write this. This won't be written. This is not okay. You cannot show this in a woman, you know. And a lot of those things that you guys have not seen because, वो अभी तक चीजें फॉर्म नहीं लिया है उन्होंने. A quick reminder, we disagree with you, we don't hate you.
No, Okay, not at all. This is this this is is the, about yeah. learning. This is, and it's a learning point for all of us. But what I am simply trying to tell people who are about to rush into the comment section is के सदफ और मैं जो ये काम करते हैं ना, हमें इसके कोई लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है, ना गालियां खाने के लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रूली हम पाकिस्तानी ड्रामा से मोहब्बत करते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उस रैबिट होल में घुसें जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम नहीं जाएंगे। आई होप थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन जो ड्रामे बना रहे हैं, जो ड्रामे देख रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करें कि आपका कल्चर क्या है, आप क्या चीज़ें दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते हो, आपने पास्ट में क्या दिखाया है, और अब आगे जाके आपको किस तरह केयरफुल रहने की जरूरत है। आप इस तरह के हीरोज हीरोज नहीं बना सकते। आप इस तरह के लोगों को मेल लीड कह सकते हैं, एक प्रॉब्लमैटिक लीड कह सकते हैं, एक प्रॉब्लमैटिक स्टोरी कह सकते हैं जो सदफ हमेशा कहती हैं, लेकिन आप इनको हीरो नहीं बना सकते। हरासमेंट की, टॉक्सिक मिसोजिनी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, मिसोजिनी की ग्लोरिफिकेशन बंद कर दें। ये कोई लड़का जो लड़की को हरासा कर करके उससे अपनी मोहब्बत पे कायल करता है, वो हीरो नहीं, एक बहुत बड़ा लूजर है। तो काइंडली ये बात याद रखें। सदफ, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और ऐड करना चाहेंगी? नहीं नहीं, I agree with you totally. And just a reminder again, disagreement doesn't mean hatred, नॉट एट doesn't ऑल। mean, आपको किसी एक बंदे की एक चीज पसंद होती है, sometimes you don't like something. I am not a fan, well, I'm a fan of certain people, but if they do something wrong, I'll call it out. या एंड डू दैट, डू But स्पीक ट्रूथ टू पावर। ये फैंडम कल्चर और ये सभी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन फैंडम को इतनी हद तक रखें कि आपकी right, फैंडम जो है, moderation. जो आपकी फैंडम है ना, वो पागलपने पे बॉर्डर नहीं करे। और मैं कभी कभी जब इस तरह के फैंडम्स में से जुमले देखती हूँ तो मैं कहती हूँ दिस इज नॉट नॉर्मल। किसी रैंडम इंसान को गंदी गंदी गालियां देना ओवर जस्ट बिकॉज कि उसने आपको माइल्डली आपके फेवरेट को क्रिटिसाइज कर दिया है, आपको थेरेपी की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप उनमें से हैं, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सदफ, आप भी। वंस अगेन ईद मुबारक। अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज। Take care.